यहाँ से एडजस्ट करने को मिल जाएगा, बट मैंने कैमरा का स्पीड बढ़ाया ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा स्लो रखेंगे। ठीक है, तो आप कैमरे का जो स्पीड है, जैसे डब्ल्यू प्रेस किया, राइट, पहले तो एफ प्रेस करो, ठीक है, उसके बाद आप जूम स्लो करो। देखो कितना फास्ट हो रहा है, सेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट, तो थोड़ा सा कम करना है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 रखेंगे। ओके, और पहले तो प्रेस करो एफ, तो आप वहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद आप स्लोली देखो जा सकते हो, राइट, किधर भी आप अपने हिसाब से एंगल पे ट्राई कर सकते हो। ओके, सो कर्सर रखना है और फिर आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, इस तरह से। सो नाउ दिस इज डन। ये जो गेम के ऑब्जेक्ट हैं ज़रा देखने में थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जी प्रेस करेंगे तो गेम का मोड ऑन हो जाएगा और बाकी गेम ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे एक और मैं एसेट ज़रा ऐड करता हूँ, एक होगा क्यूब, इस तरह से मैं रख सकता हूँ, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, उसको थोड़ा स्केल करना है, तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास जो टूल है वो ये वाला है, और स्केल में देखो ये वाली ऑप्शन है, तो कितना परसेंट आप स्केल कर रहे हो, राइट, ये मूव करना है इस तरह से, तो आप मूव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो सरफेस को अटैच नहीं कर रहा है ठीक से, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको स्नैपिंग टू सरफेस का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं ऐसा। तो जब भी जहाँ पर भी रखो, ये क्या करेगा, सरफेस में ऑटोमेटिकली टच भी करेगा। बट ये पहले से ऑलरेडी ये ऑन है, रुको इसको 10 पिक्सल में ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको ऑन करता हूँ, पहले ऑन हो गया और इसको ऑन। ठीक है, यस, डन। चलिए, अभी मेरा जो कैरेक्टर था मैं उसको पहले यहाँ पे ले जाता हूँ। अभी सरफेस स्नैपिंग ऑन है ना मेरा, तो मैं अभी चेक करूँगा किस तरह से ये वर्क करने वाला है। ठीक है, देखो इस तरह से, राइट, ये सरफेस में ऑटोमेटिकली ये अटैच हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको ना पहले स्नैपिंग ऑन करो, राइट, देखो। और दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे ना एक राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। राउंड मतलब होगा स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर पे मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ। ये थोड़ा काफ़ी बड़ा चाहिए हमें, इसको स्केल करके बड़ा कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करके थोड़ा सा इधर ले आया। चलो, ठीक है, ये देखो, ये होता है स्नैपिंग ओवर सरफेस लाइक दिस। तो जहाँ पे भी जिस तरह से रहेगा ना, ये ऑटोमेटिकली स्नैप करता है। तो इसको हम यहाँ पे स्नैपिंग नहीं करेंगे, इसको पहले तो डिफॉल्ट में हम यहाँ पर रख रहे हैं इसको ऐसा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी आवर कैरेक्टर इज रेडी। मैंने जो माया से लिया वो कैरेक्टर को हमने कैसे इंपोर्ट किया आपने समझा। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ एडिशनल फीचर पैक यहाँ पे इंपोर्ट करनी है या कंटेंट इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर ही सिमिलरली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा ऐड फीचर पैक। तो ये फीचर पैक होता है जो अनरियल के डिफॉल्ट कुछ कंटेंट्स होते हैं, जो कंटेंट को आप इंपोर्ट करोगे, राइट। तो ब्लूप्रिंट, सी प्लस प्लस और कंटेंट फोल्डर, ये वाला चीज़ अगर आपने ये ऑन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, इसमें कुछ टेक्सचर्स होते हैं, जो चीज़ें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। बट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट ले लिया था, बट आपको इंपोर्ट करना रहेगा वापस, या अगर आपने ये नहीं लिया है तभी आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में जाते हैं, कुछ मुझे ना ये कैरेक्टर चाहिए, राइट, ये थर्ड पर्सन कैरेक्टर है मेरा और मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर यहाँ पे इंपोर्ट करें। तो ऐड टू प्रोजेक्ट करूँगा मैं इस तरह से। तो जैसे मैंने इंपोर्ट किया, आप देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर के साथ साथ इसके मैश और बाकी चीज़ें भी फोल्डर के साथ यहाँ पे दिखाएगा। ये है मेरा थर्ड पर्सन, राइट, और ये है मेरा कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर में आप मैनिकन आप चेक कर लो, इसके मैशेस देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। ये कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे ले आया, देखो, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर हाइट का ही है और ये प्रॉपर सरफेस में अटैच भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट बगल में मैं इसको ले लेता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैं अपना फीचर पैक का जो था कंटेंट और कैरेक्टर मैं इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। अब इसके मैसेज थे, इसके कुछ मटेरियल्स भी हैं, तो इसके यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ एसेट हम बनाएं, ठीक है। तो एसेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ, राइट। ये सिलेंडर जो होगा ना, इसको प्रेस करेंगे F, तो आप डायरेक्टली फोकस कर सकते हो, राइट।
इसको थोड़ा स्केल करके हम है ना थोड़ा साइज में कम ज़्यादा कर लेंगे। यस, ठीक है। इसको मूव करके सरफेस में हमने ले आया इस तरह से। अब चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे ना, यस, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होता है मोड्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपको मोड्स में जाना है, यहाँ से लेना है मॉडलिंग, और मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, मॉडल है, मैश है, डिफॉर्म है, बट कोई बात नहीं, हम ले लेंगे एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे एक मिलेगा आपको पैटर्न, आपको ये पैटर्न लेनी है और ये पैटर्न इस तरह से आपको एडजस्ट करनी है, राइट। ये एडजस्ट करनी है मतलब क्या है ना कि यहाँ पे पहला तो आपको काउंट ये चेक करनी है कितने आपको चाहिए, काउंट्स इस तरह से आप यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। ये लाइन है और इसके अलावा यहाँ पे लाइन के अलावा शेप भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल, ये देखो सर्कल में आ गया, मुझे सर्कल में चाहिए या लाइन चाहिए या फिर ग्रिड चाहिए, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा, ठीक है, काउंट के साथ हमने दिया है 25 का, बट आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। हाँ, अगर मुझे चाहिए 50 देन वी कैन डू लाइक दिस वे, अगर मुझे चाहिए सिर्फ 20 तो इट्स ओके यार, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो 50 वॉज ओके। और यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा रोटेशन वगैरह के लिए भी देखो ऑप्शन देता है, अगर आप चाहो तो इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। रीसेट करो इस तरह से, यहाँ पे रीसेट भी होता है, इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि रोटेशन है जी में। चल, तो ये मॉडलिंग का जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करूंगा ना तो ये मेरा पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब इसको मूव करेंगे और इसको स्केल करके थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ठीक है। इसको एक बैकड्रॉप की तरह मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। सो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब चाहता हूँ कि थोड़े से कुछ मटेरियल्स में मैं काम कर लूँ, बेसिक मटेरियल्स कैसे वर्क करता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। वो कैसे करनी है, चलो इसको थोड़ा सा और एक्चुअली एक इसका कॉपी बनाएंगे। तो इसको सिंपल ऑल्ट को होल्ड करनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इसको छोड़ देना है। और इसको 90 डिग्री में हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट में 90 डिग्री, और ये टूल लेंगे रोटेट, इसको इस तरह से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा और ये आपका बन गया बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चाहो तो दूसरा मॉडल लेके आओ माया से और इसके ऊपर डिज़ाइन डाल के आप इस तरह के ग्रिड बना सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया मोड मॉडलिंग वाली, हमें काम करनी है सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और काम करना है सिर्फ मटेरियल्स के लिए। तो मटेरियल के लिए आप देखोगे ना तो हमारा कंटेंट फोल्डर के अंदर हमने एक स्टार्टर कंटेंट लिया था और ये स्टार्टर कंटेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक मटेरियल का मिल जाएगा, ठीक है, HDR, ब्लूप्रिंट्स, पार्टिकल, काफ़ी 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 चीज़ें। तो हम लेंगे मटेरियल्स और ये जो मटेरियल्स होगा ये मटेरियल्स हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा वुडन का फ्लोर या फिर मुझे ना थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए, तो ये है मेटल, ठीक है। ज़रा ट्राई करते हैं ये मेटल कैसा दिखता है। एक ये मेटल आ गया, देखो साई-फाई वाली बैकग्राउंड दिख रही है, बट ये अच्छा था, चलेगा, टेक्सचर के साथ दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल देना है मुझे। सो ये मटेरियल में जाना है और ये वाटर का है, राइट। मैं यहाँ पे फिर से मेटल का ही देना चाहता हूँ बट डिफरेंट मेटल ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी मेटल है, यस, ओके। सो इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया है। अब ये मटेरियल्स पे थोड़ा कंट्रोल अगर आपको चाहिए ना तो आप क्या करते हो, मटेरियल के लिए ना बेसिक मैं जस्ट इन्फो बता रहा हूँ आपको। ये मटेरियल का स्लॉट है, इसको डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे इसके कुछ ब्लूप्रिंट्स इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स आप देख रहे हो तो काफ़ी 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 चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी तो आपको नहीं समझेगा बट हाँ ये नोड सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है, जिसमें इन एंड आउट होता है। देखो ये आउट दिया, यहाँ से इन किया, फिर आउट दिया, फिर यहाँ पे इन किया, राइट, और फिर ये एग्जीक्यूट किया। सो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका ब्लूप्रिंट सिस्टम देखने को, ओके। तो मटेरियल्स पे डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग काम कर रहे थे ना तो वी वुड लाइक टू चेंज द कलर, देन गो टू हियर, सेलेक्ट दिस टेक्सचर, राइट। ये टेक्सचर में देखो ये टेक्सचर है इसका,
ये टेक्सचर हमको चेंज करना है।